हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों की आंसर की पीसीएम और पीसीबी की बहुत जल्दी आने वाली है। अगर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो शिफ्ट वाइज कट ऑफ पे चाहिए होगा कि हर एक शिफ्ट का कितना कट ऑफ निकलेगा कैटेगरी वाइज, तो कमेंट सेक्शन में कट ऑफ टाइप करना। 100 कमेंट्स और 100 लाइक्स आने पे मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ले आऊँगी बच्चों। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को एक तो बहुत बड़ा न्यूज़ आर्टिकल आया है उसके ऊपर अपडेट करूंगी। ठीक है, वो न्यूज़ आर्टिकल आप लोगों की कट ऑफ के ऊपर ही है। दूसरा, मैं आप लोगों को रिजल्ट कब निकलने वाला है वो भी बताऊंगी बच्चों। और तीसरा, हम लोग आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा अगर आपकी कम भी मार्क्स आते हैं वो चीज़ समझेंगे बेटा। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने हैं ना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं अभी से लेकर आपके एडमिशन होने तक आप लोगों के साथ रहूँगी, एवरीडे वीडियोज़ लाऊंगी बेटा। और हर वीडियो के बाद मैं एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ एक लकी सब्सक्राइबर को। तो अगर आपको भी बनना होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। और बच्चों, आगे बढ़ने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो ज्वाइन कर लेना। ये न्यूज़ आर्टिकल की लिंक भी मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी आप लोगों को। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो बिल्कुल फ्रीली। मैं खुद बात करती हूँ वहाँ पे बच्चों। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, ज्वाइन हो जाना। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका रिजल्ट कब निकलेगा और आपका कैप राउंड कब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि इस बार आप लोगों की आंसर की डिले हुई है। ठीक है, आप लोगों का लास्ट एग्ज़ाम जो था वो 5 मई को था और हर साल की ट्रेंड की तरह आप लोगों का एक हफ्ते में आंसर की आ जाती है, यानी कि 12 मई तक आंसर की आ जाती है। लेकिन इस साल आपकी पीसीबी के आंसर की जो है 19 मई को आ रही है और आप लोगों की जो पीसीएम की आंसर की है उसके बाद आएगी। कब आएगी, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आपकी पीसीएम की आंसर की 22 मई को मोस्ट एक्सपेक्टेड है बच्चों। ठीक है, यानी कि आप देखोगे 7 से 10 दिन आपकी आंसर की डिले हुई है। तो बच्चों, लास्ट ईयर आप लोगों की आंसर की जो थी वो 21 मई को निकली थी। ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट लगा था वो 16 जून को लगा था, यानी कि 3 हफ्ते बाद। अब हम लोगों के हिसाब से इस साल में 2025 में आप लोगों की आंसर की 12 मई तक निकलनी थी और रिज़ल्ट 5 जून तक लगना था। लेकिन क्योंकि आंसर की डिले हो चुकी है, अब आप लोगों का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट का डेट है बच्चों वो है 10 जून। ठीक है, 10 जून तक आप लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि कैप राउंड कब स्टार्ट होता है। ठीक है, कैप राउंड क्या होता है वो सब भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बेटा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अभी आप लोगों की आंसर की आने वाली है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का मेन काम शुरू होता है। अभी आप लोगों का सिर्फ 50% काम खत्म हुआ था, एग्ज़ाम देना, आंसर की का वेट करना। अभी भी 50% काम बचा है, एक बेस्ट कॉलेज में जाना। आप लोगों की कितने भी स्कोर आने दो बच्चों, चाहे कम स्कोर आए चाहे ज़्यादा स्कोर आए, आप तभी भी एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो अगर आपके पास एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट हो। और बच्चों, मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से बच्चों को गाइड कर रही हूँ। मुझे पता है, मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं जिनकी आंसर की निकलने के बाद कम स्कोर बनता है, लेकिन वो आज एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवाई काउंसलर से। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे थे जिनके बहुत अच्छा स्कोर आया था। ठीक है, लेकिन आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से कॉलेज लिस्ट बनाई थी बच्चों। तो ये चीज़ समझो, हमारे पर्सनल काउंसलर आप लोगों की एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाएंगे। वो आपसे पूछेंगे आपकी कास्ट, कैटेगरी, आपकी परसेंटाइल, कौन सी सिटी में जाना है, कौन सी ब्रांच में जाना है। उसके हिसाब से हर एक कॉलेज में पता करेंगे कि क्या आपको यहाँ पे सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती, क्या आपका नंबर यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद आप लोगों की पूरी कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे। एक पर्सनल काउंसलर आपको मिलेगा जो कि आपके साथ अभी से लेकर एंड तक रहेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा, आपको पूरे प्रोसेस के बारे में बताएगा, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, कैप राउंड्स हो, स्पॉट राउंड्स हो, सबके बारे में। और बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। आज एग्ज़ाम खजाना के बच्चे महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, COAP, PICT, VIT, वालचंद, VJTI, इन बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाई बेटा।
बहुत ज़रूरी है आपके ढंग से कॉलेज लिस्ट बनना, क्योंकि महाराष्ट्र में इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे कट ऑफ्स है, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, सारी की सारी कैटेगरीज़ के लिए अलग है, आप लोग खुद से नहीं बना पाओगे कॉलेज लिस्ट। तो पर्सनल काउंसलिंग में ज्वाइन हो जाओ बेटा, बैच बहुत जल्दी फुल हो रहा है, ठीक है, आंसर की निकलते ही बैच बंद हो जाएगी, तो उससे पहले ज्वाइन कर लेना बेटा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है पर्सनल काउंसलिंग की, बैच फुल होने से पहले ज्वाइन हो जाना। तो बच्चों अब हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल आया है आपके कट ऑफ के लेकर उसके ऊपर बात करते हैं। एक एक करके एक एक लाइन समझेंगे जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये आर्टिकल पढ़ो बच्चों मेरे साथ में, ठीक है। MSTCET हैज़ विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन रजिस्ट्रेशंस विद अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8.94 लाख स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द एग्जाम, ठीक है। यानी कि इस साल किसी ने भी सोचा नहीं था, लेकिन 8.94 लाख बच्चों ने रजिस्टर करा था इस बार एग्जाम के लिए, ठीक है। नीचे देखो, दिस मार्क्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि हिस्ट्री में पहली बार हुआ है CET के कि इस साल इतने ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, वरना हर साल कम बच्चे बैठे हैं, ठीक है। आगे देखो, रिफ्लेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कोर्सेज अक्रॉस द स्टेट, यानी कि आप लोगों का कंपटीशन बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी ज़्यादा बच्चे बैठते हैं एक एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है बेटा। तो इस साल अगर हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसका मतलब आज तक का सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है 2025 में ही हुआ है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ढंग से समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन इससे कट ऑफ का क्या होगा वो हम नीचे देखते हैं, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल रजिस्ट्रेशंस अप्रॉक्सीमेटली 7.64 लाख कैंडिडेट्स completed their registration by paying the examination fee. This substantial rise in applicants, an increase of over 1.68 lakh compared to the previous year, यानी कि बच्चों आप लोगों के जिन स्टूडेंट्स ने पेमेंट करके अपने एग्जामिनेशन देने गए थे वो 7.64 लैक्स थे, ठीक है। और लास्ट ईयर 7.64 लैक्स में से आप 1.68 लैक्स कम कर दो, यानी कि पिछले साल सिर्फ 6 लाख बच्चे गए थे, यानी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 15 से 20% बच्चे ज़्यादा हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है। बच्चों समझो, 15-20% कोई कम नंबर नहीं होता है, यानी कि लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हैं इस साल एग्जामिनेशन देने के लिए। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी आगे पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पे आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, दिस इंडिकेट्स अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर्ड थ्रू CET, यानी कि CET एग्जाम से आप जो भी कोर्सेज में जा सकते हो, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, अब बच्चों को और जाना है, इसीलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो बढ़ गए। डिस्पाइट दिस the number of seats in engineering and other courses has remained unchanged, यानी कि नंबर ऑफ सीटें सेम रही हैं। फॉर सपोज अगर COAP में 500 सीटें तो 500 की 500 ही हैं। VGTI में अगर CS के 100 सीट्स है तो 100 की 100 ही है। भले ही एप्लीकेंट्स बढ़ गए हो, भले ही बच्चे जो आना चाहते हैं वो बढ़ गए हो, सीट्स तो उतनी की उतनी ही हैं। इसकी वजह से क्या होता है देखो नीचे, दिस डिस्पैरिटी बिटवीन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एंड द अवेलेबल सीट्स इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू अ नोटेबल इंक्रीज इन कट ऑफ, ठीक है। यानी कि बच्चों अब अगर लास्ट ईयर एक सीट के लिए 3 बच्चे थे तो इस बार एक सीट के लिए 5 बच्चे हैं। ये समझो बच्चों, अगर बच्चे एक सीट को 5 हैं और लास्ट ईयर सिर्फ 3 थे तो कट ऑफ आपकी इंक्रीज़ होगी, सिंपल सी बात है। तो इस साल आप लोगों का कट ऑफ ज़्यादा आने वाला है। तो फॉर सपोज अगर एक ABC कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के लिए लास्ट ईयर आपका कट ऑफ 120 मार्क्स था तो इस साल आपका 130 मार्क्स होगा। ये बात ये आर्टिकल कहना चाह रहा है। और क्या कह रहा है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। आर्टिकल में नीचे कहा है कि प्रिपेयर फॉर हायर कट ऑफ्स दिस ईयर, इवन अ स्मॉल ड्रॉप इन मार्क्स कैन नाउ हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन रैंकिंग्स एंड सीट अलॉटमेंट्स, यानी कि 2-3 नंबर से भी आप लोगों की सीट जो है बच्चों वो छूट सकती है, ऐसा इस आर्टिकल ने कहा है। यानी कि इस साल बच्चों आप लोगों का कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझ लेनी है कि आंसर की से कुछ भी स्कोर आने दो बेटा, ठीक है। मैं बैठी हूँ आप लोगों के लिए, मैं आपको आपके कम स्कोर पे या फिर ज़्यादा स्कोर पे एक बेस्ट कॉलेज में पहुँचाऊँगी, ठीक है। कट ऑफ आने दो जो आना है, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आंसर की में जो मार्क्स आने दो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक अच्छे से कॉलेज की रिसर्च करना, काउंसलर से बात करके अपने डाउट सॉल्व कर लेना, काउंसलर से अपनी बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनवा
लेना, वो सब आपके हाथ में है बेटा। इसीलिए बोलती हूँ बार बार कि पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, आपके फ्यूचर का सवाल है। एक करेक्ट डिसीजन अभी और आप एक अपने बेस्ट कॉलेज में पढ़ोगे, एक बेस्ट करियर करोगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे बेटा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ लेना। अब हम लोग समझेंगे कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। अब कैप राउंड जो था बच्चों, लास्ट ईयर आपका 1 महीने बाद शुरू हुआ था CET के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने की, ठीक है। तो इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जुलाई फर्स्ट वीक का कैप राउंड स्टार्ट हो जाना चाहिए। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। अब कैप राउंड्स वगैरह क्या होता है वो जानते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाऊंगी। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट दो, मेरे साथ बैठे रहो, अटेंशन के साथ देखो, पेपर पेन लेके बैठो, ठीक है। तो महाराष्ट्र में 2 टाइप के कॉलेजेस हैं, एक तो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और एक आपके गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में हमें नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है। हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि हम प्राइवेट कॉलेज में दे दें, ठीक है। और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए प्राइवेट कॉलेज में हमें नहीं जाना है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस महाराष्ट्र में टोटल 339 है बेटा, ठीक है। इतने सारे कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, अलग अलग कट ऑफ निकलेगी हर एक कॉलेज की। अब गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कैसे मिलती है, ठीक है। सीट आपको 3 तरीके से मिलती है। पहला कैप राउंड्स, दूसरा आपका स्पॉट राउंड या इंस्टीट्यूट राउंड, और तीसरा आपका मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैप राउंड। तो कैप राउंड जो होता है वो CET सेल ऑफिशियली कंडक्ट करवाता है सारे बच्चों के लिए। वहाँ पे आपको आपका जो पूरा खेल होता है वो कॉलेज लिस्ट का होता है, ठीक है। क्या करना होता है आप लोगों को? 3 कैप राउंड्स होते हैं, ठीक है। इस साल भी मोस्टली 3 ही होंगे। अब बच्चों कैप राउंड 1 में आपको कॉलेज लिस्ट जो आपके काउंसलर्स ने बना कर दी होती है उसको सबमिट करना होता है कैप राउंड 1 में। फॉर सपोज अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि 5 कॉलेजेस थे, ठीक है, आपकी लिस्ट में। कैप राउंड 1 खत्म हो गया, रिजल्ट आया कैप राउंड 1 का, उसमें फॉर सपोज आपको 4थे नंबर का कॉलेज लगा। अब अगर आप राज़ी हो, आपको चलता है 4थे नंबर का कॉलेज, आपको चाहिए था वो, तो आप उसको बुक कर सकते हो। बुक करने का मतलब कि मुझे ये चाहिए, मेरे को ये सीट लेनी है, उसको बोलते हैं फ्रीज़, ठीक है। फ्रीज़ कर देना है, मतलब इसके आगे आप लोग नहीं लड़ोगे, आप सेटिस्फाइड हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भरनी होती है जो कि हर साल से 1000 रुपीज़ है। उसके बाद आपका प्रोसेस ख़त्म। अगर कुछ बच्चे को लगता है कि नहीं यार मेरे को 1, 2, 3 कॉलेजेस जो हैं ऊपर के मेरे को उनके लिए ट्राई करना है कैप राउंड 2 में, लेकिन मुझे ये रखना है बैकअप की तरह, तो आप लोग फ्लोट करोगे, यानी कि वो 4थे नंबर का कॉलेज आपके साथ रहेगा, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में ऊपर के 3 कॉलेजेस के लिए लड़ोगे। जब आप कैप राउंड 2 के लिए बैठोगे तो आपको जो कॉलेज पिछले राउंड में मिला था 4th नंबर का, उसके नीचे की पूरी लिस्ट डिलीट करके बैठोगे। यानी कि जब आप कैप राउंड 2 में भरोगे लिस्ट तो आपका 5th नंबर का कॉलेज नहीं रहेगा अभी के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। फिर आप कैप राउंड 2 में सेम प्रोसेस, कैप राउंड 3 में सेम प्रोसेस, ठीक है। ये तो हुआ आपका कैप राउंड्स। अब स्पॉट राउंड और इंस्टीट्यूट राउंड क्या होता है? जब आपके कैप राउंड्स ख़त्म हो जाते हैं तो कुछ सीटें कुछ कॉलेजेस में बच जाती हैं, ठीक है, जिनको ऑन द स्पॉट आप लोगों को एलोकेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कुछ कॉलेजेस ऑनलाइन फॉर्म निकालती हैं कि आपको उनको भरना होता है, फिर वो देखते हैं जो जो बच्चे आए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटाइल वाले बच्चे को सीट दे देते हैं। कुछ कॉलेजेस में आपको फिजिकली जाना होता है, वहाँ पे आप लोगों का पूरा प्रोसेस होता है बच्ची कुछ सीटों के लिए, वो होता है स्पॉट राउंड। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल काउंसलिंग में मिल जाएगी, ठीक है, और बहुत डिटेल में मिलेंगी। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों को पता लग सके क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये आपका स्पॉट राउंड इंस्टीट्यूट राउंड हुआ। मैनेजमेंट कोटा क्या होता है? मैनेजमेंट कोटा में आप लोग कोई कैप राउंड नहीं, कोई स्पॉट राउंड नहीं, कोई इंस्टीट्यूट राउंड नहीं, आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, पैसा भरते हो आप, ठीक है। आपको एजेंट को पैसा भरना होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मांगते हैं एजेंट्स, ठीक है, 5-10 लाख तो वो ऐसे ही मांगते हैं, और उसके ऊपर से आपकी कॉलेज फीस भी एक्स्ट्रा हो जाती है, ठीक है। और फिर आपको डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है बैकडोर के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ें लीगल नहीं होती हैं बेटा, मत करना इन सब चीज़ों को, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मत जाना, ठीक है। प्लीज़ इस बात को समझो। आपके कम भी मार्क्स आ रहे हैं ना, तो भी मैं कह रही हूँ कि मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँचा दूंगी बेटा, क्योंकि मैं ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाऊंगी। मेरे सारे काउंसलर्स आप लोगों के लिए ढंग से कॉलेज लिस्ट बनाएंगे, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाएंगे, और आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे। हर बच्चे के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में है जगह, बिल्कुल टेंशन मत लो। सिर्फ और सिर्फ कॉलेज लिस्ट ढंग से बनानी होनी चाहिए बेटा। तो
बच्चों आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है। आप लोगों को आंसर की डेट, रिजल्ट की डेट, कैप राउंड की डेट, कैप राउंड्स क्या होते हैं, स्पॉट राउंड्स क्या होते हैं, इस बार कट ऑफ के साथ क्या होने वाला है, सब कुछ समझ में आया हो। कमेंट सेक्शन में कट ऑफ डाल देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपकी शिफ्ट वाइज कट ऑफ्स के ऊपर आ सके। इस वीडियो को पक्का लाइक कर देना बच्चों, मेरे साथ बने रहना। पर्सनल काउंसलिंग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे बेटा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।